मैं आपका मेंटोर ए के सिंह और आज से हम अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करेंगे, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं आप सभी के एग्ज़ाम फॉर्म जो हैं जल्दी ही आने वाले हैं, यानी कि अब सारी छुट्टियां ख़त्म हो चुकी है और मैक्सिमम इस तारीख यानी कि 30 तारीख के आसपास आपके फॉर्म सबके निकलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपको सबसे पहले फॉर्म भरना है, तैयारी करनी है और तैयारी जितने भी हमारे लॉ के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अभी अभी एडमिशन लिया है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, कहीं ना कहीं एक तरह से ये मान के चलिए उन्हें नोट्स की समस्या रहती है। ठीक है, फ़ोन आ गया था। तो कहीं न कहीं जो लॉ स्टूडेंट्स हैं हमारे, वो क्या करते हैं, उनकी समस्या सबसे बड़ी रहती है हिंदी मीडियम में। यानी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की समस्या को ध्यान में रखते हुए आपके लॉ बिगिनर जो चैनल है, वो सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए एक तरह से क्लासेस, नोट्स एंड प्रीवियस ईयर आपको प्रोवाइड कराता है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें समझनी है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यानी कि ये आपके प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, यानी कि आपका जूरिस्प्रूडेंस 1 यानी कि के 1001 का दिसंबर 2024 का पहला ही क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है। यानी कि सीरियल वाइज सारे पेपर के क्वेश्चन कराए जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं उन क्वेश्चनों को कराया जाएगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ें समझ में आ जाए। विधि शास्त्र कहीं ना कहीं, विधि शास्त्र की जो बातें हैं, विधि शास्त्र में जो चीज़ें हैं, जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो आप सब एलएलबी स्टूडेंट, वो समझ में नहीं आती। विधि शास्त्र को वही समझ सकता है या तो फिलॉसफी उसने कहीं ना कहीं पढ़ी हो, या फिर पॉलिटिकल से जुड़ा हो, या फिर हिस्ट्री से जुड़ा हो। इन तीन को मानकर हम चलते हैं कि ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आसानी से थोड़ा सा विधि शास्त्र को समझ लेते हैं। चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबी हो जाएगी नहीं तो आज का जो टॉपिक है, यानी कि क्या है, मनु। अब मनु के बारे में थोड़ा सा आपने सबने जाना होगा कि मनुस्मृति सब, यानी कि सबके दिमाग में घूमी गई होगी मनु का नाम सुनते ही। तो कहीं ना कहीं मनुस्मृति उसी चीज़ से संबंधित है, उसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसी से रिलेटेड है। मनु कौन है, मनु क्या है, मनु क्यों है, मनु कौन है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों का जिसका नाम मनु है वो कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखे। तो सबसे पहली बात आती है, विधि शास्त्र को आपको जब पढ़ना है तो ध्यान रखना है, ये नॉर्मल लॉ नहीं है, नॉर्मल चीज़ें आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी इसमें। इसमें कहीं ना कहीं आपको एक पूरा का पूरा विधि का ज्ञान, विधि को शास्त्र की, यानी कि विधि का जो शास्त्र है वो किस तरह से आया है, कैसे आया है, किस तरह से चीज़ों को लेकर चला है, तो वो सारी चीज़ आपको देखने के लिए मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यानी कि मनु का कानून और विधि शास्त्र के योगदान का मुख्य रूप जो है, यानी कि उसके कहीं ना कहीं जो कृति है जिसका नाम क्या है, मनुस्मृति। ठीक है, और इस बुक में, यानी कि जो ये आपको, जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर से प्रीवियस ईयर लेना चाहते हैं, आपके प्रीवियस ईयर मात्र 100 रुपये में आपको मिलेंगे, जिसमें आपको पेपर 1001, 1002, 1003, 1004, 1000, यानी कि 6 के आसपास, 6 या 5 के आसपास है। तो वो सारे के सारे आपको एक ही फाइल मिल जाएंगे, जिसमें आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी है। और पेमेंट जैसे आप करोगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप क्या करोगे, पेमेंट करोगे। पेमेंट को आपको कर देना है, स्लिप कहाँ है, व्हाट्सअप नंबर पर भेज देनी है। विदिन 24 आवर आपकी ये बुक आपके गूगल ड्राइव पर मिल जाएगी, सिंगल सिंगल। और इसके जो क्वेश्चन पेपर है, यानी क्वेश्चन पेपर कहाँ मिलेंगे, वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। यानी कि सॉल्यूशन, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन, अगर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आपको 100 रुपये की पेमेंट करनी पड़ेगी। और आपको 100 रुपये की पेमेंट, आप जो, यानी कि बहुत सारे बच्चे सोचेंगे 100 रुपये की पेमेंट आप सभी के लिए छोटी पेमेंट है। कहीं ना कहीं जो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं ना कहीं, अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हो, अच्छी अच्छी तैयारी करना चाहते हो, वो आपकी, यानी कि नॉमिनल सी फीस बनती है।
ठीक है, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है ये कहीं ना कहीं, तो आपको ये ले लेना चाहिए, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में। तो हम क्या कर रहे हैं, यानी कि मनुस्मृति, यानी कि मनुस्मृति किसने लिखी है, मनु ने लिखी है, जो कि प्राचीन भारतीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण और कहीं ना कहीं एक अच्छे स्रोत, यानी कि एक आधिकारिक स्रोत जिसे कहते हैं, एक तरह से आधिकारिक स्रोत के रूप में जाना जाता है। डिटेल्ड वाइज आराम से इसलिए समझा रहा हूँ मैं, जिससे आपको चीज़ें समझ में आ जाए यहाँ से, इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ देखनी नहीं पड़े। तो यानी कि मनु कौन था, मनु एक, यानी कि मनु का कानून और विधि शास्त्र के में योगदान है, जो कि कहीं ना कहीं एक मनुस्मृति नाम की पुस्तक उसने लिखी, जिसमें कहीं ना कहीं भारतीय प्राचीन कानून की और आधिकारिक स्रोत माना जाता है। किसका स्रोत माना जाता है, कानून का, मैं यानी कि भारतीय कानून का सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक स्रोत माना जाता है मनुस्मृति। मनुस्मृति को अक्सर मानव धार्मिक शास्त्र या मनु के नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मनु का नियम और मानव धर्मशास्त्र के रूप में, या हिंदू विधि या सामाजिक व्यवस्था के आधार पर आधारशिला मानी जाती है, बनाई जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपको पता लगेगा क्या क्या है, मानव धर्मशास्त्र, मनु का नियम, ठीक है, हिंदू विधि, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आता है मनु का विधि शास्त्र में मौलिक योगदान क्या है। उसमें क्या है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए प्रथम कानून संहिता। आज की हमारी संहिता क्या है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सारे के सारे, यानी कि BNS VNS, ये सारे के सारे, जो पहले कहते हैं IPC CRPC, ये सारे के सारे अब क्या हो गए। अब आपको बताना है IPC क्या हो गया है, CRPC क्या हो गया है, और आपको एविडेंस एक्ट की फुल फॉर्म बताइए। एविडेंस एक्ट जो पुराना था वो कब आया था, नए वाले का नाम क्या है, ये तीनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि नए वाले का नाम क्या है, पुराने वाले का नाम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए, आपको लिखना भी है। तो क्या है, प्रथम कानून संहिता आपको, यानी कि फर्स्ट लीगल कोड आपका आ जाता है। मनुस्मृति क्या है, हिंदू परंपराओं में मानव समाज का प्रथम संविधान या प्रथम संगठित कानून संहिता मानी जाती है। किसका क्या मानी जाती है, मानव समाज की प्रथम संविधान या प्रथम संगठित कानून माना जाता है। एक तरह से कानून की किताब है भाई, मनुस्मृति क्या हो गई, कानून की किताब हो गई। जैसे आज की हम क्या करते हैं, कानून की किताब क्या है, आप कहते हो ना कि कानून की किताब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे जुड़ा हुआ है, तो क्या हो गया, संविधान हो गया कि नहीं। हम क्या कहेंगे, कानून की किताब के तौर पे मान अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता हूँ यहीं से कि आप ये बताइए कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी कानूनी किताब है, हमारा क्या नाम संविधान एक तरह से देश का ग्रंथ है, सॉरी देश का कानूनी ग्रंथ है, हमारा कानूनी ग्रंथ है, पब्लिक का कानूनी ग्रंथ है। तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको जब आप पेपर पढ़ोगे तब भी मैं आपको बता दूँ, सेकंड पेपर है उसमें आपको समझा दूँ। तो कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कानून संहिता के रूप में माना जाता है। ये वेदों पर आधारित होता है, जिसमें क्या है, धार्मिक सामाजिक विधिक नियमों का एक व्यवस्थित संकलन है, यानी कि पूरा का पूरा मिक्सचर है। ठीक है, जिसमें क्या आपको मिलता है, धार्मिक मिलता है, सामाजिक मिलता है और विधिक नियम के बारे में आपको देखने को मिलता है। फिर आता है धार्मिक, यानी कि धर्म का स्रोत है, सोर्स ऑफ धर्म्स। तो क्या है, मनु ये स्थापित करता है या फिर एक तरह से कहता है या फिर एक तरह से ये बताता है भैया हमें कि जो ये वेद हैं, वेद ही धर्म का मूल आधार है। वेद कौन कौन से, वेद आपको पता होना चाहिए कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, वेद कौन कौन से, 4 हैं, चारों का नाम बताइए। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अब आप उस दुनिया से छोड़ दो कि आपने वो BA में जो या फिर आपने ग्रेजुएशन में जो भी करा। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से ये मान के चलिए आप समाज के वो हिस्सा हो, वो एक तरह से व्यक्ति हो, वो प्राणी हो जो कहीं ना कहीं समाज के बारे में सब जानता है, सभी धर्मों के बारे में जानता है, सभी धर्म से अवगत है, सभी समाज के पहलुओं को जानता है। तभी आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हो। और अच्छा लॉयर कौन होगा, जो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को जानता होगा। अब आप क्या मान के चलिए, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, हमारे जो हिंदू धर्म के हैं, हमारे जो कहीं ना कहीं क्रिश्चियन है, तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म तक ही सीमित रह जाए, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से अच्छे लॉयर के रूप में नहीं माने जाएंगे। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि
लॉयर वर्ड जब हम यानी कि एलएलबी करते हैं, एलएलबी के जो 3 साल या 5 साल होते हैं, वो आपको यही सब चीज़ सिखा देते हैं कि सारा होल आपको किताब पढ़नी है, और अगर आप पढ़ सकते हो तो आप कहीं ना कहीं अच्छे लॉयर बन जाओगे। तो क्या हो गया, मनु ने क्या बता दिया, धर्म के बारे में बता दिया। मनु फिर आती है कहीं ना कहीं राजधर्म और दंडनीय, जो क्या है दंड नीति के बारे में, पनिशमेंट यानी कि किंग्स लॉ हो गया, और पनिशमेंट का मनुस्मृति में राजा के कर्तव्य क्या है, राजा का क्या है राजधर्म, कर्तव्य क्या है उसका राजधर्म है, और दंड की जो विधान है वो दंड नीति के रूप में बताया गया है। दंड का महत्व क्या है, मनु के अनुसार दंड ही राजा, यानी कि अब मनु ने क्या कह दिया था, भाई दंड ही राजा है, और कहीं ना कहीं अगर दंड ही नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आदमी उस गलतियों को करता ही चल जाएगा। तो ये आपको बात इसमें देखने के लिए मिलेगी। सभी धर्मों का मार्ग पर चलने के लिए क्या कहा, एक तरह से उसने बाध्य कर, यानी कि बाध्य करती है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर आता है राजा, जो राजा का कर्तव्य क्या है, राजा को कहीं ना कहीं एक तरह से, अब क्या है जो राजा होगा उसमें क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि क्या नाम घड़ी घड़ी वो कह दे किसी हाथी के नीचे कुछ लुआ दो, ये करवा दो, वो करवा दो, जरा सा उस पर जरा सा किसी ने कुछ करा तो उसे क्या है एक तरह से पनिशमेंट दे दी। तो ये सही सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, संयम होना चाहिए, धर्मनिष्ठा होना चाहिए। राजा में क्या है, निष्पक्ष होना चाहिए। निष्पक्ष का मतलब ये है कि भाई उसका जो मंत्री है अगर वो गलती करे तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए, एक गरीब आदमी गलती करे उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, तो निष्पक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष बिल्कुल, कि निष्पक्ष फैसला करे कि गलत है तो गलत ही है, अगर वो चाहे राजा का भाई क्यों ना हो। तो ये कहीं ना कहीं निष्पक्षता की बात कही गई है। ठीक है, फिर दंड संहिता के अधीन होना चाहिए सारे काम। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या नाम दंड संहिता से हट के चले गए। ठीक है, तो क्या ये सब चीज़ें आपको पता नहीं चाहिए। फिर आता है कानूनों के विषय पर प्रभाव क्या है, इसके कानूनी विषय और कहीं ना कहीं मनुस्मृति के दृष्टिकोण। सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए, विवाह और परिवार, दीवानी विधि, आपराधिक विधि। अब दीवानी विधि आपराधिक विधि आपको कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। दीवानी क्या होता है, आपराधिक कौन सा, क्रिमिनोलॉजी एंड सिविल। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्रिमिनल और सिविल हम जब आपका पढ़ेंगे तब आपको समझा देंगे। सबसे पहले आती है सामाजिक व्यवस्था। सामाजिक व्यवस्था में क्या हो जाता है, आपका वर्ण श्रम व्यवस्था के नियम प्रदान होने चाहिए, चारों वर्णों के बारे में पता होना चाहिए, जीवन के 4 आश्रमों के कर्तव्य निर्धारित होने चाहिए, ये सब चीज़ आपको पता नहीं। विवाह और परिवार के बारे में उसके, यानी कि विभिन्न प्रकार के विवाह कैसे होते हैं। आपको 4 विवाह कितने तरह के होते हैं, हिंदू धर्म में विवाह कितने तरह के हैं, 8 तरह के हैं, बताइए 8 तरह के हैं। चलो आपसे मैं पूछता हूँ, 4 तरह के हैं, जिसने पढ़ा होगा, वैसे अभी तक आपको पढ़ना ही नहीं है। 4 तरह के हैं, 8 तरह के हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर आता है दीवानी, जिसमें क्या है ऋण संविदा हो गई, साक्ष्य हो गया, संपत्ति के संबंधित विस्तृत नियम निर्धारित हो गए, तो ये आपके आ जाएंगे दीवानी विधि में। ठीक है, फिर आता है आपकी आपराधिक विधि। भाई किसी के साथ क्या नाम आपने उसे क्या कर दिया, कठोरता, जिसमें कहीं ना कहीं कठोर दंड दिया जाता है। आपने किसी का मर्डर कर दिया, आपने किसी को हानि पहुंचा दी, क्षति पहुंचा दी, तो ये कहीं ना कहीं जैसे कहीं ना कहीं आपने मान लीजिए किसी से पैसे लिए, उस संविदा को भंग किया, जैसे बैंक में आपने पैसे लिए, उस संविदा को भंग किया, तो आपके दीवानी में मुकदमा चलता है। ठीक है, और जो क्रिमिनल होता है, जैसे आपका क्या किसी ने आपने एक्सीडेंट कर दिया, किसी को मार दिया, किसी को इस तरह हानि पहुंचा दी, तो वो आपराधिक मामले में चला जाता है। तो आपराधिक और दीवानी पता चल गया, यानी कि इसी के साथ मनुस्मृति के साथ, मनु के साथ आपको ये सारी चीज़ें भी क्लियर हो गई। फिर आ जाता है आधुनिक कानून में क्या है, इसकी आलोचना और इसकी चीज़ें के बारे में क्या है आ जाती है आलोचना। और कहीं ना कहीं देखो, आधुनिक कानून में मनुस्मृति के वर्ण लिंग आधार के भेदभाव को कहीं ना कहीं हटा दिया गया है, उसकी कड़ आलोचना करी और इस चीज़ को लेके चला गया। फिर आता है विरासत। क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान हिंदू यानी कि हिंदुओं को व्यक्तिगत और पारिवारिक मामलों में, यानी कि हिंदू विवाह अधिनियम आपको पता होगा, जिसमें कहीं ना कहीं जो मैरिड होंगे उनका विवाह उसी के अंतर्गत हो रहा है, जो हिंदू हैं। ठीक है, फिर आता है उसको निपटाने के लिए मनुस्मृति में लंबे समय तक मानक विधि ग्रंथ के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं आपका क्वेश्चन आ जाता है, यानी संक्षेप में आपको मनुस्मृति के बारे में भारतीय कानून की जो परंपरा है उसमें प्रथम चीज़ें आपको बताई गई। तो यानी कि एक बार दोबारा रिकॉल कर लेते हैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं चीज़ समझ में आ जाए। मनु कौन है,
एक व्यक्ति है जिसने कहीं ना कहीं कानूनी और विधि शास्त्र में उसने योगदान दिया था, और कहीं ना कहीं उसने एक कृति लिखी थी, यानी कि बुक लिखी थी, छोटी सी क्या बुक लिखी थी। बुक में कौन सी बुक लिख दी थी उसने? मनुस्मृति लिख दी थी। तो क्या लिखोगे? मनु कानून व विधि शास्त्र में मनु का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और उसने एक कृति लिखी थी जिसका नाम था मनुस्मृति, जो आपके प्राचीन भारतीय कानून के सबसे महत्वपूर्ण और आधिकारिक स्रोत के रूप में जानी जाती है। फिर इसमें क्या है? मनुस्मृति अक्सर मानवीय धर्म, मनु का नियम और हिंदू विधि सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला बनी है। ठीक है, मनु क्या है? मनु का विधि शास्त्र में मौलिक योगदान है। ठीक है, प्रथम कानूनी संहिता के रूप में जाना जाता है, धार्मिक स्रोत के रूप में जाना जाता है, धर्म यानी कि राजधर्म और दंड नीति के रूप में जाना जाता है। तो ये आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर आपके क्या है? इसकी कानूनी व्यवस्था के प्रभाव क्या है? सामाजिक आपको बता दिया, वैवाहिक और परिवार बता दिया, आपका दीवानी बता दिया, आपराधिक बता दी। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन क्लियर, यानी कि दिसंबर 2024 का पहला क्वेश्चन हमने कर लिया, जो कि कई बार पूछा गया है। तो मनु आपको पता होना चाहिए, मनु कौन था, मनुस्मृति क्या है, तो ये आपको क्लियर कट हो जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का पहला क्वेश्चन। और अब हम LLB वाले स्टूडेंट, जितने भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स हैं, सारे वीडियो शेयर कर दीजिए। और एक चीज़ मैं आपको अभी कहूँगा, देखिए ये आपकी क्या है? प्रीवियस ईयर की बुक है, ये आपका क्वेश्चन बैंक है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक में आपको क्या करना है? क्वेश्चन बैंक लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको पाँचों के पाँचों पेपर मिलेंगे। इसमें तो एक की हम तैयारी कर रहे हैं, अगर एक लेना है किसी को तो आपको 49 रुपये देने पड़ेंगे, और अगर सारे लेने हैं तो 100 रुपये में आपको सारी बुक मिल जाएगी, यानी कि पाँचों के पाँचों पेपर मिल जाएंगे, जिसमें आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन के साथ, यानी आपके सॉल्यूशन कराए गए हैं। और सॉल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलता, तो कहीं नहीं मिलता आपके लिए स्पेशल आप ही के लिए लॉ बिगिनर यूट्यूब चैनल ने प्रोवाइड कराए हैं। आपको नॉमिनल छोटी सी फीस है, जिसमें आपको 100 रुपये पेमेंट करनी है, और पेमेंट करते ही आपके पास बुक पहुंच जाएगी। ठीक है, जो कि आपके गूगल ड्राइव पर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जिससे आप क्या कर सकते हो? एक बेहतर तैयारी कर सकते हो, जो कि आपके सारे क्वेश्चन इसी में से पूछे जाते हैं। तो आपको क्या कर लेना है? ले लेनी है। ठीक है, अगर आप लेते हैं तो आपको क्या करना है? स्लिप को, यानी कि पेमेंट करके स्लिप आपको व्हाट्सएप नंबर भेज देनी है, आपकी बुक आपके अकाउंट पर, यानी कि आपके गूगल ड्राइव पर मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, इसमें देखिए आपके सारे, यहाँ आपको सिलेबस दिया गया है, यहाँ आपका 2024 का पेपर है, फिर आपके 24 के बाद ये देखिए सारे के सारे आपको पेपर दिए गए, ये सारे के सारे क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये तो आपको चैनल पर मिल जाएंगे। यहाँ आपकी क्लासेस हैं, जैसे आप क्लिक करोगे फर्स्ट सेमेस्टर की क्लासेस, इस पर क्लिक करके क्लासेस के लिए जिस भी बच्चे को, यानी कि जिस पे फैमिली में किसी का एडमिशन लेना हो तो एडमिशन के लिए भी आपको कर सकते हैं। यहाँ से आपके क्या है? पेपर शुरू हो रहे हैं। देखिए पहले पेपर का आंसर बिल्कुल डिटेल्ड वाइज आपको सारे के सारे आपको आंसर मिलेगा। इस तरह से आपको कोई नहीं प्रोवाइड कराएगा और कोई भी क्लासेस नहीं देगा। ठीक है, तो यह आपको क्या करना है? क्लासेस के लिए, यानी कि क्लासेस के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, और पेपर पाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आपने क्या करना है? पेपर को बाय कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।